आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लुईस एसिड स्ट्रेंथ बताना है इन मॉलिक्यूल्स का, उसका ऑर्डर लिखना है। तो देखिए, इसमें एक बोरोन के हैलाइड्स का डिस्कशन है, एक सिलिकॉन के हैलाइड्स का डिस्कशन है। तो सबसे पहले अगर बोरोन के हैलाइड्स के बारे में मैं बात करती हूँ, तो जो बोरोन के ट्राई हैलाइड्स होते हैं, बोरोन ट्राई हैलाइड्स के अगर एसिडिटी का मैं ऑर्डर लिखती हूँ, तो उनके एसिडिटी का जो ऑर्डर रहता है वो इस तरीके से रहेगा कि जो बोरोन ट्राई आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, देन BbR3, उसके बाद रहेगा BCl3 और उसके बाद रहेगा BF3। हालांकि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की वजह से एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन इस केस में बोरोन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा रहेगी, बोरोन ब्रोमाइड की फिर उसके बाद आएगा, एंड देन बोरोन ट्राईक्लोराइड और बोरोन ट्राईफ्लोराइड लीस्ट एसिडिक है। इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, इसका रीज़न के डिस्कस करने में सबसे पहला फैक्टर जो है वो आएगा हमारा बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग को हम इसमें किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो समझते हैं। तो बैक बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि जो बोरोन ट्राई हैलाइड है उसका जो बोरोन का सेंट्रल एटम है बोरोन, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो कार्बन एटम, ठीक है। और इसके जो वेकेंट 2p ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं किसके? प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल के। तो हम यहाँ पे कहेंगे वेकेंट 2p ऑर्बिटल्स जो हैं इसके बोरोन के आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, क्लियर। तो ये जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंड करते हैं टुवर्ड्स द बोरोन एटम, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। मतलब ये जो फील्ड ऑर्बिटल्स हुए, तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पे फ्लोरीन बोरोन में हमने डिस्कस किया sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल एटम बोरोन का, और जो फ्लोरीन के साथ अगर इसकी बॉन्डिंग हम देखें तो यहाँ पे वेकेंट ना लिख के हम लिखेंगे फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स, क्योंकि फ्लोरीन में क्या होते हैं 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फिल्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होते हैं किसके? प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल के। और जो फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस से बोरोन को सेंड करेंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी रिड्यूस होती है। तो मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन की जो एसिडिटी है वो सबसे कम रहेगी। और बाकी अगर हैवियर एटम्स की हम बात करते हैं तो इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3p और 4p होते हैं, तो इसमें जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है वो इतनी गुड नहीं होती है, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है हैवियर मेंबर्स में। तो एक्सटेंट ऑफ जो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से लुईस एसिडिटी इंक्रीज रहेगी, ठीक है, हैवियर एटम में। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर देखा कि हैवियर एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब इनकी एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है, और फ्लोरीन जो है इसकी एसिडिटी कम है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से रहेंगे हमारे पास? तो देखिए, बोरोन का फ्लोरीन वाला हैलाइड की एसिडिटी ज़्यादा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो फ्लोरीन बोरोन ट्राईफ्लोराइड्स हैं इसमें बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, इसकी वजह से यहाँ पे एसिडिटी इसकी डिक्रीज रहती है। तो आंसर हमारा ये रहेगा डी। और सिलिकॉन के अगर फ्लोराइड्स के हम डिस्कशन करते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे क्या रहेगा? सिलिकॉन फ्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड एंड सिलिकॉन ब्रोमाइड, ठीक है। टेट्रा फ्लोराइड की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड आएगा। ये यहाँ पे SiF लिख दिया था, तो SiF4, फिर SiCl4 एंड SiBr4। तो इस वाले कंसेप्ट में हम कैसा डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होता है ये हैलोजेंस की। तो हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो फिर एसिडिटी भी सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की ज़्यादा रहेगी, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से डिक्रीज रहेगी? सिलिकॉन फ्लोराइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, फिर सिलिकॉन क्लोराइड की, फिर सिलिकॉन ब्रोमाइड की एंड आयोडाइड की। तो वही ऑर्डर रहेगा हमारे पास किसका? इनके लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का।
लेकिन बोरोन के हैलाइड्स के केस में हमें कॉन्सेप्ट की स्टडी ध्यान रखनी होगी, बैक बॉन्डिंग की। उसकी वजह से इनका जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? सी एंड डी। ठीक है। सिलिकॉन में ब्रोमाइड का ज़्यादा लिखा है, फिर क्लोराइड का, फ्लोराइड का सबसे कम लिखा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि सिलिकॉन के केस में हम क्या देखते हैं, जो हेलोजेंस हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।